हाँ, डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अशोक कुमार तोमर, सहआचार्य एमएसजे कॉलेज भरतपुर, समाजशास्त्र विभाग। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक परिस्थिति क्या है, वो कितने प्रकार की है, उसको निर्धारित करने के क्या क्या आधार हैं, इन पर चर्चा की थी। अब आज जो है सामाजिक परिस्थिति से बिल्कुल अभिन्न रूप से जुड़ी हुई अवधारणा है सामाजिक भूमिका, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि देयर इज़ नो स्टेटस विदाउट रोल एंड नो रोल विदाउट स्टेटस, यानी कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। तो साधारण अर्थों में हम आमजन की भाषा में जो सामाजिक भूमिका का अर्थ लगाया जाता है वो ये होता है कि जैसे किसी सिनेमा में या किसी थिएटर उसमें जो है एक्ट में ये होता है कि भाई अमुक व्यक्ति ने खलनायक की भूमिका की या अमुक व्यक्ति ने नायक की भूमिका की या नायिका की भूमिका की। तो ये जो दूसरे के कार्य को ग्रहण करने से मतलब इसका आशय जो है लिया जाता है, लेकिन समाजशास्त्र में जो है इसका अर्थ थोड़ा गहरा है और भिन्न है। समाजशास्त्री जो हैं सामाजिक भूमिका को परिस्थिति का प्रकार्य मानते हैं, इसलिए कहते हैं कि सोशल रोल इज ए फंक्शन ऑफ सोशल स्टेटस। लेकिन कई समाजशास्त्रियों ने इसे अलग अलग एंगल से परिभाषित किया है। इसमें हम एक दो महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उन पे हम दृष्टि डालेंगे। जैसे यंग एंड मार्क ने इसको बहुत छोटे से रूप में परिभाषित किया है कि भूमिका सामाजिक सामाजिक परिस्थिति का प्रकार्य है। वही बात हम जो अब कह रहे थे कि समाजशास्त्री इसको इस रूप में परिभाषित करते हैं, तो वो मार्क एवं यंग जो हैं वो इसको इस रूप में परिभाषित करते हैं कि सामाजिक परिस्थिति का प्रकार्य जो है वो सामाजिक भूमिका कहलाता है। इसके साथ ही जैसे लिंटन जो है, लिंटन का क्योंकि सामाजिक परिस्थिति और भूमिका पर अच्छा वर्क है, उन्होंने भी इसको परिभाषित किया है और उन्होंने इसको इसके विषय में ये बताया है कि एक व्यक्ति एक सामाजिक परिस्थिति को धारण करता है और भूमिका का निर्वहन करता है। यानी कि जब हम बात कर रहे थे कि सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक भूमिका ये एक अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो उसमें क्या है कि जैसे सामाजिक परिस्थिति को यदि व्यक्ति धारण करता है तो फिर सामाजिक भूमिका का निर्वहन किया जाता है, उसको निर्वहन करता है। तो ऐसे ही एक परिभाषा जो है वो इसको ये भी कहा जाता है कि भूमिका जो है किसी भी सामाजिक परिस्थिति का व्यवहारात्मक पहलू है, यानी कि उसका सामाजिक परिस्थिति थोड़ा सा एक स्टैटिक उसमें हमें संदर्भ देती है, लेकिन उसका जो व्यवहारात्मक पहलू है उसको हम सामाजिक भूमिका कहते हैं। इसीलिए एक समाजशास्त्री ने इसको ऐसे भी परिभाषित किया है कि सामाजिक भूमिका जो है वो सामाजिक परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है, डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल स्टेटस। तो ऐसे एक लास्ट में जो एक और बिजनेस डिक्शनरी में जो इसकी परिभाषा दी गई है वो सामाजिक भूमिका के कई पहलुओं को एक साथ समाहित करती है, और उसमें इसका आशय है कि भूमिका एक निर्धारित या अपेक्षित व्यवहार है जो किसी समाज में किसी विशेष परिस्थिति से जुड़ा होता है। यानी कि यहाँ जो है ये चीज़ स्पष्ट हो रही है कि सामाजिक भूमिका जो है वो सामाजिक परिस्थिति से तो निश्चित रूप से जुड़ी हुई ही है, और सामाजिक भूमिका परिस्थिति के अनुसार पूर्व निर्धारित है, और ये जैसी जिसकी सामाजिक परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुरूप उसको व्यवहार करना, उसको व्यवहारगत स्थिति में लाना, ये उसका जो है ये भी अपेक्षित है, ये भी पूर्व निर्धारित है कि हर सामाजिक परिस्थिति से एक निश्चित प्रकार की भूमिका की अपेक्षा की जाती है। तो अब जो है इसका सामाजिक भूमिका का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि सामाजिक भूमिका जब तक अपेक्षित व्यवहार या पूर्व निर्धारित जो व्यवहार हैं परिस्थिति से संबंधित उसके अनुरूप भूमिका का निर्वहन किया जाता है,
तो समाज में स्थायित्व और समाज में संगठन बना होता है। लेकिन जब सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन नहीं किया जाता तो समाज में अराजकता या समाज में कैओस की स्थिति जो है वो पैदा होती है। इसलिए वही सामाजिक भूमिका आदर्श या अपेक्षित मानी जाती है जो समाज जिस परिस्थिति से उस प्रकार की भूमिका की अपेक्षा करता है। तो इससे संबंधित जो है ना कई अवधारणाएं और हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि हमने बात की थी कि सामाजिक परिस्थिति जो है वो सामाजिक परिस्थिति एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों को धारण करता है। तो यही स्थिति जो है सामाजिक भूमिका के संदर्भ में भी कही जाती है। रॉल्फ आर के मर्टन जो हैं, जो अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, उन्होंने रोल सेट की अवधारणा को ईजाद किया और उन्होंने इस अवधारणा को इस रूप में दिया कि जब एक ही सामाजिक परिस्थिति से जुड़े अनेक भूमिकाएं होती हैं, यानी कि परिस्थिति एक, भूमिकाएं अनेक, तो ऐसी स्थिति को हम रोल सेट कहते हैं। जैसे एक परिस्थिति हम लें, सामाजिक परिस्थिति टीचर, लेकिन इस टीचर की सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी हुई कई भूमिकाएं हैं। और वो भूमिकाएं क्या हैं? जैसे स्टूडेंट्स के प्रति जो है उसकी भिन्न भूमिका है, अपने कलीग्स के प्रति उसकी भिन्न सामाजिक भूमिका है, टीचर्स एसोसिएशन जो है उसके संदर्भ में उसकी भिन्न भूमिका है, और एक्स स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके संदर्भ में उसकी भिन्न प्रकार की भूमिका है। तो एक ही सामाजिक परिस्थिति से जब विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं जुड़ती हैं तो उसको हम एक सेट कहते हैं, रोल से भूमिका पुंज कहते हैं, या भूमिका या रोल सेट कहते हैं। यानी कि साधारण से इसमें जो हम बांध के इसकी बात को करें कि जब किसी व्यक्ति की एक ही परिस्थिति द्वारा वह भिन्न भिन्न लोगों के संदर्भ में भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाता है तो तब ऐसी स्थिति को सामाजिक भूमिका रोल सेट कहते हैं, उसको रोल सेट कहते हैं। अब ऐसे ही जब हमने अभी बात की थी कि जब अपेक्षित भूमिकाओं से संबंधित व्यवहार किया जाता है, अपेक्षित परिस्थितियों से संबंधित व्यवहार किया जाता है, तो तब समाज में जो है संगठन की स्थिति रहती है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि समाज में हमें संघर्ष देखने को मिलता है, और वो संघर्ष जो है एक इस रूप में होता है कि जब भूमिकाएं जो हैं, जब दो या दो से अधिक सामाजिक परिस्थितियों से जो जुड़ी भूमिकाएं हैं उनके बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाए। और ऐसा जीवन में कई बार होता है, एक व्यक्ति के या हम समाज में आए दिन इस तरीके की घटनाएं देखते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि एक जज है और वो कोर्ट में जब मुकदमा सुनता है, वो जज है लेकिन उसकी एक सामाजिक परिस्थिति ये भी है कि वो पति भी है, वो पिता भी है। लेकिन जज की सामाजिक परिस्थिति के रूप में जब वो कोर्ट में उस परिस्थिति का निर्वहन करता है और मान लीजिए उसके सामने जिसको सज़ा दी जानी है, वो सज़ा जिसको होनी है, जिसका मुकदमा सुना जा रहा है, वो उसका पुत्र है। तो अब यहाँ दो सामाजिक परिस्थिति हो गई, एक वो जज की सामाजिक परिस्थिति है, एक वो पिता भी है, पिता की सामाजिक परिस्थिति है। अब यहाँ दोनों में जो है टकराव उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में कि वो किस भूमिका को महत्वपूर्ण माने और किस भूमिका का निर्वहन करे, यहाँ जो है उन दो परिस्थितियों से जुड़ी हुई भूमिकाओं में संघर्ष उत्पन्न होता है। तो जहाँ इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ जो है एक भूमिका जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस भूमिका को चुनना होता है और बाकी जो सामान्य भूमिकाएं होती हैं उन भूमिकाओं को छोड़ना होता है। लेकिन ये व्यक्ति के जीवन में एक टकराव, उसके जीवन में एक बहुत तनाव की स्थिति जो है उत्पन्न करती है। ऐसे ही एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है जिसमें जो है भूमिका तनाव जिसको हम कहते हैं,
कि जो जिसमें एक ही परिस्थिति से जुड़ी विभिन्न भूमिकाओं के बीच जब तनाव उत्पन्न होता है। रोल कॉन्फ्लिक्ट में क्या था कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों के से जुड़े हुए रोल्स भूमिका के बीच में तनाव टकराव था। यहाँ एक ही सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी हुई जब भिन्न भिन्न भूमिकाएं होती हैं तो उनको, जैसे हमने रोल सेट के उसमें देखा था कि सामाजिक परिस्थिति एक है लेकिन उससे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की सामाजिक भूमिकाएं हैं जिसको रोल सेट कहा था। तो जब इस रोल सेट के अंदर जो विभिन्न एक सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी हुई जो विभिन्न भूमिकाएं हैं, इनमें जब तनाव उत्पन्न होता है, और इनमें तनाव कैसे उत्पन्न होता है कि जैसे मान लीजिए एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स के प्रति बड़ा फ्रेंडली भी है, और दूसरे उस जब वो टीचर्स जो है उन स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन करता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो फ्रेंडली व्यवहार उसका कुछ स्टूडेंट्स के प्रति है वो उसके इवेल्युएशन के उसमें जो है बाधा उत्पन्न करे, या यहाँ वो इस भूमिका में जो है तनाव उत्पन्न करे। तो यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको रोल स्ट्रेन या भूमिका तनाव कहते हैं। और ऐसा भी समाज में कई बार देखने को मिलता है, कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ सामाजिक भूमिका से भिन्न है, वहाँ भिन्न भिन्न परिस्थिति के साथ भिन्न भिन्न भूमिकाओं में टकराव था। यहाँ भूमिका तनाव में जो स्थिति है वो ये है कि सामाजिक परिस्थिति एक है जबकि भूमिकाएं अनेक हैं और इन भूमिकाओं में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सामाजिक भूमिका जो है वो क्या है, वो परिस्थिति से कैसे संबंधित है, और सामाजिक भूमिका से संबंधित या इससे इंटरकनेक्टेड क्या क्या अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हमने स्पष्ट किया। आशा है इस समझ में आया होगा। धन्यवाद।